हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। रोजाना की तरह आज फिर हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है लायन एंड द बोर। ठीक है, लायन होता है शेर और बोर होता है सुअर। आज की इस स्टोरी में मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग उसके नीचे लिखता चलूँगा, साथ ही प्रोनाउंसिएशन कौन सी वर्ब यूज होगी और किस सेंटेंस के हिसाब से उसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो शुरू करते हैं स्टोरी को रीडिंग करना। उससे पहले बताना चाहता हूँ हम रोजाना सुबह 5 बजे इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की वीडियो और रीजनिंग की वीडियो लाते रहते हैं। मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑन ए समर डे ए लायन एंड ए बोर अराइव्ड एट ए पूल टू क्विंच दियर थ्रस्ट। यहाँ हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, आप प्रोनाउंसिएशन समझ गए होंगे। अब हम इसका हिंदी में बताते हैं किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, ऑन ए समर डे, एक गर्मी के दिन, एक गर्मी के दिन, ए लायन एंड ए बोर। ए लायन एक शेर, एक शेर, एंड और एक बोर, बोर होता है सुअर, और एक सुअर अराइव्ड एट ए पूल। अराइव्ड पहुंचे, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अराइव होता यहाँ ARRIV, अराइव होता तो पहुंचना, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होती है। अब सेकंड फॉर्म, क्योंकि जितनी स्टोरी रहती हैं सिंपली पास्ट में होती हैं, तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अराइव्ड पहुंचे, एट ए पूल, पूल होता है तालाब, एक तालाब पर, ठीक है, किस लिए? टू क्विंच दियर थ्रस्ट। क्विंच होता है बुझाना या शांत करना, टू क्विंच शांत करने, ठीक है, शांत करने, दियर थ्रस्ट अपनी प्यास को, अपनी प्यास को, ठीक है, समझ गए। थ्रस्ट होता है प्यास। ओके, एक बार समझ लेते हैं। ऑन ए समर डे, एक गर्मी के दिन, ए लायन एंड ए बोर, एक सुअर और एक शेर, अराइव्ड एट ए पूल, एक तालाब पर पहुंचे, टू क्विंच दियर थ्रस्ट, अपनी जो प्यास थी उसको शांत करने के लिए, ठीक है, पहुंचे। इनका जो जैसे अभी मैंने बताया है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म से तात्पर्य क्या है? पहुंचे, घटना पहले घट चुकी है, बस ये सेंस रहता है वर्बों का, ठीक है। उससे हमें काल का पता चलता है कि घटना वर्तमान में घट रही है या पहले घट चुकी है। सून आफ्टर, इसके तुरंत बाद, सून आफ्टर का मतलब होता है इसके तुरंत बाद या इसके थोड़ी देर बाद, इसके तुरंत बाद, ठीक है। दे कीप्ड ग्राउलिंग एट ईच अदर, ठीक है, दे कीप्ड, ग्राउलिंग होता है गुर्राना, ठीक है, दे बे कीप्ड ग्राउलिंग, कीप और स्टार्ट ये दो वर्ब ऐसी हैं अपने साथ हमेशा ING फॉर्म लाती हैं, ठीक है। दे कीप्ड ग्राउलिंग, ग्राउलिंग होता है गुर्राना, दे कीप्ड ग्राउलिंग, बे गुर्राते रहे, ठीक है, एट ईच अदर, एक दूसरे पर, एक दूसरे पर, ठीक है। ईच अदर होता है एक दूसरा, ग्राउलिंग गुर्राना, और कीप क्या है? कीप माने रहना, तो ये रहे आया है, ये मेन वर्ब है, ये इसके साथ ING फॉर्म आई है। दे कीप्ड ग्राउलिंग, वे गुर्राते रहे, एट ईच अदर, एक दूसरे पर, सून जल्द ही, सून जल्द ही, जल्द ही, ठीक है। दे स्टार्टेड अटैकिंग ईच अदर, ठीक है, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरुआत कर दी, क्या लिखेंगे? उन्होंने, ठीक है, स्टार्टेड अटैकिंग शुरू कर दिया, ठीक है, हमला करना, अटैकिंग, हमला, ईच अदर एक दूसरे पर, एक दूसरे पर, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं। सून जल्द ही,
दे स्टार्टेड अटैकिंग, उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है, अटैकिंग हमला, ईच अदर एक दूसरे पर, सीइंग देम फाइट, सीइंग क्या है, इसका अर्थ निकलेगा देखकर, सीइंग देम फाइट, उन्हें लड़ता देखकर, उन्हें देखकर, कैसे, लड़ते हुए, लड़ते हुए। ऐसी जो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आते हैं इनका मतलब हुए जरूर निकलता है। सीइंग दैम फाइट, उन्हें लड़ता देखकर, टू वल्चर, वल्चर होता है गिद्ध, ठीक है, टू वल्चर, दो गिद्ध, ठीक है, सीइंग दैम फाइट, उन्हें लड़ता देखते हुए, ठीक है, टू वल्चर्स, दो गिद्ध, सिटिंग ऑन ए नियर बाई ट्री, ठीक है, सिटिंग बैठे थे, बैठे थे, ऑन ए नियर बाई ट्री, एक पास के, ठीक है, पेड़ पर, पेड़ पर, थॉट इट वुड बी नाइस, यह अच्छा होता, यह अच्छा होगा, थॉट सोचा, ठीक है, थॉट सोचा, इट वुड बी नाइस, यह अच्छा होगा, इफ द लायन एंड बोर किल्ड ईच अदर, इफ की, द लायन की या यदि, यदि द लायन एंड बोर, शेर और सुअर, ठीक है, किल्ड ईच अदर, एक दूसरे को मार दे, एक दूसरे को मार दें, है ना, सो दे वुड हैव ए फीस्ट, सो ताकि, ताकि उनकी दावत हो जाए, दे वुड हैव ए फीस्ट, ताकि उनकी एक दावत हो। एज द लायन एंड बोर फोर्ट, एज जैसे जैसे, जैसे जैसे, ठीक है, द लायन एंड बोर फोर्ट, शेर और, बोर क्या है, सुअर, शेर और सुअर, फोर्ट लड़े, ओके, दे नोटिस्ड द टू वल्चर्स, ठीक है, दे नोटिस्ड, उन्होंने देखा या उनका ध्यान गया, उन्होंने देखा, ठीक है, नोटिस्ड देखा, द टू वल्चर्स, दो, दो गिद्धों को, ठीक है, दे थॉट दैट इफ दे फोर्ट द वल्चर्स वुड बी बेनिफिटेड, ठीक है, दे थॉट, उन्होंने सोचा, उन्होंने सोचा, दैट की, इफ यदि, दे फोर्ट, वे लड़े, वे लड़े, द वल्चर्स वुड बी बेनिफिटेड, ठीक है, वल्चर्स गिद्ध, वुड बी बेनिफिटेड मतलब गिद्धों को फायदा होगा, गिद्धों को, ठीक है, फायदा होगा, फायदा होगा, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट की, इफ दे फोर्ट, यदि वे लड़े, द वल्चर्स वुड बी बेनिफिटेड, जो गिद्ध हैं उनको फायदा होगा, दे काम डाउन एंड डिसाइडेड दैट दे शुड बीकम फ्रेंड्स रेदर देन टर्न इनटू फूड फॉर दीज वल्चर्स, ठीक है, दे काम डाउन, काम डाउन होता है शांत होना, दे काम डाउन, वे शांत हो गए, ठीक है, वे शांत हो गए, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, फैसला किया, दैट की, ठीक है, दे शुड बिकम फ्रेंड्स, फैसला किया कि दे शुड बिकम फ्रेंड्स, उन्हें
मित्र बनना चाहिए, बीकम होता है बनना, बनना चाहिए। ओके, शुड का मतलब होता है चाहिए, बीकम का बनना, फ्रेंड का मित्र। दे शुड बीकम फ्रेंड्स, उन्हें मित्र बनना चाहिए। रेदर देन, ठीक है, की अपेक्षा, ठीक है, इसका मतलब होता है रेदर देन की अपेक्षा, की तुलना। टर्न इनटू, बदलने में, बदलने में। फूड फॉर दीज वल्चर, भोजन इन गिद्धों का, इन गिद्धों का। एक बार मैं समझा देता हूं। दे काम डाउन, वे शांत हो गए। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया। दैट की दे शुड बिकम फ्रेंड्स, उन्हें मित्र बनना चाहिए। रेदर देन टर्न इनटू फूड फॉर दीज बल्सर्स, रेदर देन की अपेक्षा, टर्न इनटू फूड, इन गिद्धों के भोजन बनने की अपेक्षा हमें मित्र बनना चाहिए। दे डिसाइडेड टू ड्रिंक वाटर वन बाई वन, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, उन्होंने निश्चय किया। टू ड्रिंक, पीने का, पीने का। वाटर, पानी, ठीक है। वन बाई वन, एक एक करके, ठीक है। वन बाई वन का मतलब होता है एक एक करके। एंड क्विंच दियर थ्रस्ट, और शांत करने का, शांत करने का। दियर थ्रस्ट, अपनी प्यास, ठीक है, अपनी प्यास शांत करने का। अब एक चीज़ बता देता हूं मैं, एक बार देख लेते हैं। दे डिसाइडेड टू ड्रिंक, उन्होंने निश्चय किया। टू ड्रिंक, पीने का। वाटर, पानी, वन बाई वन, एक एक करके, ठीक है। एंड क्विंच, और शांत करने का। दियर थ्रस्ट, अपनी प्यास को, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, ये क्या है, क्विंच, इसका मतलब क्या होता है, शांत करना। काम डाउन, शांत करना। अब देखो, अगर प्यास की बात होगी, उसे शांत करेंगे तो क्विंच लगाएंगे, ठीक है। अगर किसी का क्रोध, गुस्सा, अगर कोई चीज़ है या किसी व्यक्ति को शांत करना है तो हम काम डाउन बोलेंगे, या फिर शांत हो जाओ, किसी के व्यवहार को शांत करना है ये। अगर प्यास की, क्विंच की बात होगी तो हम क्विंच लगाएंगे, शांत करना, ठीक है। वर्डों का काफ़ी सारा मतलब होता है, सबका अलग अलग होता है, और ये सब कैसे आएगा जब आप रेगुलर रहेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है ताकि हमारी वीडियो रोजाना मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब इसका मोरल देख लेते हैं। मोरल क्या है, इट इज़ बेटर, यह उचित है। टू बी फ्रेंड्स, मित्र बनना। देन टू क्वेरल, ठीक है, लड़ाई की अपेक्षा। तो देख लेते हैं, इट इज़ बेटर, यह उचित है, यह उचित है, ठीक है। टू बी फ्रेंड्स, मित्र बनना, ठीक है। देन टू क्वेरल, लड़ाई की अपेक्षा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। रोजाना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।